नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चक्रों के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले आइए हम जानें कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बीमारी से मुक्त कैसे होते हैं। आजकल हम बीमारी के पीछे कीटाणुओं या विषाणु का पता लगाने में जुटे हुए हैं, परंतु सिर्फ ये ही बीमारी का एकमात्र कारण नहीं है, अपितु उसके लक्षण मात्र हैं। जैसे मृत शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, नालियों में ठहरे हुए पानी में कीड़े जिस तरह अंडे दे देते हैं, उसी प्रकार जैव विद्युत ऊर्जा यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है, की कमी, असंतुलन या अवरोध के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम कम हो जाती है और बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं। आदिकाल से ही रोग और शोक व्यक्ति के सबसे बड़े दो दुश्मन रहे हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ने लगते हैं, उनके उपचार की पद्धतियां भी विकसित होने लगती हैं, परंतु यह निर्विवाद सत्य पाया गया है कि वायरस एवं कीटाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोगों के अलावा जो भी शारीरिक रोग होते हैं, वे हमारी अपनी मनोदशा के कारण ही होते हैं। क्या दवाइयाँ हमें स्वस्थ बनाती है? जी नहीं, वे केवल हमारे शरीर को इतना सा मौका दिला देती हैं जिससे शरीर स्वयं को स्वस्थ महसूस कर सके। आधुनिक दवाइयाँ बीमारियों के लक्षण को सिर्फ दबा देती है ताकि हम थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए राहत महसूस कर सके। इसी बीच जीवन शक्ति और शारीरिक रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलकर बीमारी के कारणों से लड़ लेती है। परंतु क्या यह रोग प्रतिरोधक क्षमता या जीवन शक्ति हमारे अंदर इतनी प्रचुर मात्रा में है जो बीमारी से लड़ सके? कोई भी दर्द निवारक दवा दर्द के कारणों को दूर नहीं करती, केवल उसकी अनुभूति को रोक देती है, जिससे हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती। जब हमें किसी प्रकार की चोट लग जाती है और घाव हो जाता है, तो घाव सिर्फ दवाइयों से नहीं भरता। डॉक्टर द्वारा की गई मरहम पट्टी का मतलब सिर्फ घाव को ढकना मात्र है, ताकि धूल मिट्टी, मक्खियों आदि से सुरक्षा प्रदान हो सके। घाव को ठीक करने की प्रक्रिया तो शरीर स्वयं ही कर लेता है। श्वेत रक्ताणु जो विजातीय द्रव्यों एवं कीटाणुओं को हटाने का कार्य करते हैं। मरहम पट्टी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस हीलिंग प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यवधान न आए, इस पुनर्निर्माण प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप न हो और उस घाव की जगह पर और चोट न लग जाए। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, टिश्यू और कोश की अपनी एक आंतरिक चेतना होती है। हर एक कोश के अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है जो सभी जैविक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कारगर है। इस अंतर चेतना के कारण शरीर का हर एक कोश अपने लिए निर्धारित कार्य बखूबी कर पाता है। हमारे शरीर में किसी भी घाव को ठीक करने की प्रक्रिया उसी समय बंद हो जाती है जब वह घाव भर जाता है, यानी उस घाव की चमड़ी बाकी जगह की चमड़ी के समान हो जाती है। यदि शरीर की कोई हड्डी टूटती है तो डॉक्टर केवल उस हड्डी को सही स्थान पर बैठाकर एक बहुत ही ठोस प्लास्टर बांध देता है, ताकि वे टूटी हुई हड्डी आपस में हिलुल ना सके और एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रहे। हड्डी को जोड़ने का कार्य तो स्वयं आपकी आंतरिक शक्ति का है। अगर हम किसी भी डॉक्टर से पूछें कि वायरल फीवर या सर्दी जुकाम का कोई इलाज है, उनका जवाब ना में ही होगा। चिकित्सा तो केवल लक्षण की होती है, यानी अगर बुखार है तो बुखार उतारने की दवा ही दी जाती है, जिससे बुखार कुछ समय के लिए नॉर्मल हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द आदि का अनुभव नहीं होता। अगर किसी प्रकार का दर्द है तो दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती है, जिससे दर्द का एहसास हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुँच पाता। केवल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से राहत मिलती है, यानी दवाई का असर खत्म, दर्द का एहसास आरंभ। कुल मिलाकर मतलब ये है कि बीमारी तो जहान की तहान है, परंतु शरीर को उसका एहसास नहीं होने दिया जा रहा है। बीमारी को ठीक तो हमारे शरीर की ऊर्जा स्वयं करती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दी जाने वाली दवाइयों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये एक बीमारी को ठीक करती है या यूँ कहिए दबा देती है, तो दूसरी अन्य बीमारी पैदा भी कर देती है, जिसे शुद्ध डॉक्टरी भाषा में दवाई का साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, जो अपने आप में उस बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। दवाइयों से स्थानीय रूप से इलाज नहीं होता, यानी सर में दर्द हो तो दर्द निवारक दवा पूरे शरीर में ही कार्य करेगी और लगातार लेते रहने से अन्य बीमारी भी पैदा करेगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा
हम सब में विद्यमान है, क्योंकि हमारा शरीर इसी ब्रह्मांडीय 5 तत्वों से ही निर्मित है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों का निरंतर पोषण हमारे प्राण शरीर में निहित 7 चक्रों में से 5 चक्र करते हैं। हम अपनी स्वयं की ऊर्जा से शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं, जो हमें निरंतर कुदरत से मिलती रहती है। दिन भर की शारीरिक थकान के बाद जब हम रात को सोकर उठते हैं तो हमें ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। नींद में जब हमारा जागृत मन यानी चेतन मन सो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। यह अवचेतन मन ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण ऊर्जा से इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है जिससे हमारे शरीर की आवश्यक मरम्मत हो सके, तथा ऊर्जा को संचित भी करता है। भोजन, हवा, जल, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को व्यवस्थित करके हम जड़ और चेतन सभी को प्रभावित कर सकते हैं। ये जीवन शक्ति यदि अधिकता में हो तो हम दूसरों को स्वस्थ करने के लिए प्रवाहित कर सकते हैं। यह कार्य हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। इसी सूक्ष्म शरीर में हमारे 7 चक्र भी होते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में षट चक्र कहते हैं। संस्कृत भाषा में चक्र का अर्थ है गोलाकार पहिया। ऋषि पतंजलि ने हजारों वर्षों पहले इन चक्रों के बारे में बता दिया था। चक्र वायु के गोले की तरह घूमते हुए शक्तिपुंज है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर यानी प्राण शरीर में स्थित है। इन चक्रों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राण शक्ति गतिशील बनाती है। चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे सूक्ष्म शरीर पर होते हैं, जो घड़ी की दिशा में घूमकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तथा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमकर हमारे शरीर की नाड़ियों, जो हमारे चक्रों से संबंधित है, को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में छोटे बड़े अनेकों चक्र है, परंतु मुख्यतः ये 7 है जिन्हें ऊर्जा स्रोत या एनर्जी सेंटर भी कहा जाता है। प्रत्येक चक्र मानवीय चेतना के एक स्तर को खोलता है। ये एक स्विच की तरह काम करते हैं, जिनसे शरीर में जैव ऊर्जा को संचालित किया जा सकता है। प्रत्येक चक्र से मानवीय चेतना के द्वार खुलते हैं। किसी भी तरीके से चक्रों को गतिमान करने से मन की आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती है, जैसे दूर संवेदन, दूरदर्शन आदि अनेकों प्रकार की शक्तियां जागृत हो जाती है। हमारे शरीर में निहित 5 तत्वों, 5 तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राणों, अंतःकरण, समस्त वर्णों स्वरों तथा 7 लोकों के मंडल और नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युत को ये चक्र संचालित करते हैं। प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियां हैं। ऋषि पतंजलि ने इन 7 चक्रों को इस प्रकार बताया है। हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र है। ये गुदाद्वार के पास गुप्तांगों के बीच उपस्थित है। इसकी आकृति लाल रंग के प्रकाश से प्रज्वलित 4 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है और इसका रंग लाल है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 7 में से 5 चक्र हमारे 5 तत्वों को पोषित करते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को पोषित करता है। इसका संबंध सुप्रारेनल ग्रंथि से है। इसका मंत्र है लम। इस चक्र पर ध्यान के फलस्वरूप आपको आरोग्यता, आनंद, चित्त, वाक्य, काव्य, प्रबंध, दक्षता आदि की प्राप्ति होती है। मूलाधार चक्र से 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईडा, पिंगला और सुषुम्ना उदित होती है, जो विभिन्न चक्रों से होती हुई आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे मूलाधार चक्र के जागृत होने पर अनृत ज्ञान या सहज बोध की क्षमता पैदा हो जाती है। हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, जिसे हम हारा चक्रा भी कहते हैं। इसका स्थान मूलाधार चक्र से 2 आंगुल ऊपर पेड़ू के पास है। इसकी आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से प्रकाशित 6 पंखुड़ी वाले कमल के समान है। इसका रंग केसरिया यानी ऑरेंज है। यह हमारे शरीर में जल तत्व को पोषित करता है। इसका बीज मंत्र वम है। गोनेड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस चक्र पर ध्यान का फल सृजन, पालन और निधन में समर्थता तथा जीभ पर सरस्वती देवी का होना बतलाया गया है। संस्कृत में इसे स्व यानी स्वयं और अधिष्ठान यानी रहने का स्थान, स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी में स्वाधिष्ठान चक्र मेरुदंड के आधार पर स्थित है। स्वाधिष्ठान चक्र का अवचेतन मन से बहुत करीबी संबंध है। सारे मानसिक संस्कारों का भंडार है
पूर्व जन्म के संस्कार और यादें मस्तिष्क के उस हिस्से में जमा रहती है जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा होता है। यह चक्र शारीरिक भोग विलास का भी केंद्र है। भोजन, निंद्रा, यौन संतुष्टि आदि इसी चक्र के अंतर्गत आती है। हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे सोलार प्लेक्सस भी कहते हैं। इसका स्थान है हमारी रिब की हड्डियों के नीचे। इसकी आकृति 10 दल वाले कमल के समान है। इसका रंग पीला है। इसका बीज मंत्र रम है। संबंध एड्रेनल ग्रंथि के साथ है। इस चक्र पर ध्यान का फल शरीर व्यूह का ज्ञान बतलाया है। इसमें ध्यान करने से अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। संस्कृत में मणि यानी रत्न और पुर यानी नगर। मणिपुर का सीधा अर्थ है रत्नों का नगर। जैविक ऊर्जा का सबसे ज़्यादा दबाव इसी चक्र पर रहता है। मणिपुर चक्र नाभि से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित है। मणिपुर चक्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र यानी सोलार प्लेक्सस भी कहा जाता है। प्राण ऊर्जा का वितरण सारे शरीर में इसी चक्र के माध्यम से होता है। यही चक्र भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर हमारे शरीर में संचारित करता है। यह आत्मविश्वास और शक्ति का मुख्य केंद्र है। हमारा चौथा चक्र अनाहत यानी हृदय चक्र है। इसका स्थान हृदय के पास मध्य भाग में है। इसकी आकृति 12 दलों वाले कमल के सदृश है। यह हमारे शरीर में वायु तत्व को पोषित करता है। इसका रंग हरा होता है। इसका बीज मंत्र यम है। इस पर ध्यान करने का फल वाक, पतित्व, कवित्व, शक्ति का लाभ, जितेंद्रिय होना है। इस स्थान से उत्पन्न होने वाली अनहत ध्वनि ही सदाशिव है और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थान में व्याप्त है। शास्त्रों के अनुसार जो ध्वनि बिना चोट किए निकलती है उसे अनहद नाद कहते हैं। यह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो सुदूर तारा समूह, आकाश गंगा और निहारिकाओं से होकर आती है। यह चक्र हमारे छाती के मध्य स्थित है। शिव और शक्ति के मिलन का बिंदु है। इस चक्र का संबंध हमारे मस्तिष्क के उस भाग से है जिसमें रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्तियां होती है। यह चक्र भावनाओं का केंद्र होने की वजह से काफ़ी मजबूत होता है। तंत्र साधना में अनाहत चक्र को मनोवांछित फल और सिद्धियां देने वाला बताया है। मन में की गई हर धारणा को यह चक्र फलीभूत करता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि कभी भी स्वयं या दूसरों के लिए बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य प्रेम, करुणा की प्रतिमूर्ति बन जाता है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें चक्र की ओर, जिसे विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्रा भी कहते हैं। इसका स्थान हमारे कंठ यानी गले पर है। इसकी आकृति 16 पंखुड़ी वाले कमल जैसी है। इसका रंग आसमानी यानी लाइट ब्लू है। हमारे आकाश तत्व को पोषित करता है। बीज मंत्र हम है। यह थायराइड ग्रंथि के साथ संबंधित है। इस चक्र पर ध्यान का फल विशुद्ध नाम के अनुरूप ही इस स्थान पर मन की स्थिति होने से मन आकाश के समान शुद्ध हो जाता है। संस्कृत में विशुद्ध का अर्थ है शुद्ध या शुद्धता। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य दूसरों के मनोभावों को पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण स्वस्थ दीर्घकालीन जीवन और युवावस्था के लिए इस चक्र का संतुलित होना आवश्यक है। हमारा छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। यह दोनों भवों के मध्य में भ्रुकुटी पर है। इसकी आकृति श्वेत प्रकाश की 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान। इसका रंग नीला होता है। इसका संबंध पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ है। बीज मंत्र ओम है। भिन्न भिन्न चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वे सब एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं। यह आज्ञा चक्र शिव नेत्र दिव्य दृष्टि का यंत्र है, अतः इसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं हमारे 7वें चक्र की, जिसे सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्रा भी कहा जाता है। इसका स्थान हमारे मस्तिष्क के ऊपर है तथा यह सब शक्तियों का केंद्र है। इसकी आकृति नाना रंग के प्रकाश से युक्त सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल जैसी है। इसका रंग है बैंगनी यानी वायलेट। इसका संबंध पीनियल ग्रंथि के साथ है। प्राणों के इस स्थान पर तथा मन के स्थिर हो जाने पर संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आध्यात्मिक विकास तथा मुक्ति, मोक्ष की कामना के लिए इस चक्र को विकसित करने की आवश्यकता होती है। यही चित्त का स्थान है जिसमें आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिबिंब पड़ रहा है, और इसी स्थान पर
प्राण तथा मन स्थिर हो जाने पर समाधि की अवस्था अर्थात सर्वनिवृत्ति हो जाती है। तो दोस्तों, चक्रों का संतुलन आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सही दिशा में ध्यान और प्राणायाम करने से चक्रों की ऊर्जा संतुलित रहती है और आपको जीवन में समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का अनुभव होता है। ध्यान, प्राणायाम और अन्य यौगिक क्रियाओं में कुछ न कुछ अपनी सीमाएं होती है, परंतु चक्रों को जागृत या संतुलित करने का सबसे आसान और सीधा तरीका है रेकी, जो कि एक अत्यंत ही सरल प्रक्रिया है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है और अपने तन मन आत्मा को रोग मुक्त कर सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में रेकी की विस्तृत जानकारी दी है, जिसे आप देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा और नई जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।